आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 4। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि उस दंडक वन में महापराक्रमी राम ने उस भयंकर और महाबली विराट राक्षस का वध कर सीता का आलिंगन कर और उसे सांत्वना प्रदान करते हुए अपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहने लगे, ये वन बड़ा दुर्गम और कष्टप्रद है। हम लोगों ने ऐसा विकट वन इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। अतः आओ अब हम शीघ्र ही सरभंग के आश्रम को चलें। ऐसा कहकर श्री राम सरभंग के आश्रम की ओर चल पड़े। जिस समय राम सरभंग के आश्रम में पहुँचे उस समय मुनिवर अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम ने उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, मैं इस वन में रहना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ रहने के लिए कोई स्थान बताइए। श्री राम के ऐसा कहने पर सरभंग जी बोले, हे राम, इस वन में महातेजस्वी और धर्मात्मा सुतीक्ष्ण नामक एक ऋषि रहते हैं। वह आपके कल्याण के लिए आपके स्थान आदि का सब प्रबंध कर देंगे। हे राम, आप इस मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर जाइए। इस नदी में अनेक बड़े बड़े फूल छोटी छोटी नौकाओं की भांति दिखाई देते हैं। उन्हें देखते हुए तुम सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुँच जाओगे। हे नरकेसरी, ये मार्ग वहाँ जाने का है, परंतु थोड़ी देर ठहर जाइए और मुझे देखिए, जब तक मैं इस जीर्ण शरीर को सांप की केचुली की भांति छोड़ ना दूं। ऐसा कहकर महातेजस्वी सरभंग ने अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पूर्वक घृत के द्वारा विशाल यज्ञ किया। फिर वह उस जलती हुई अग्नि में कूद पड़े। उस समय अग्नि ने उन महात्मा सरभंग के रोम केश जीर्ण त्वचा हड्डियाँ और रुधिर सहित मांस को भस्म कर डाला। भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम इसे देखकर बहुत विस्मित हुए। विशेष ऋषि लोग अपने तप के द्वारा मृत्युंजय बन जाया करते थे। जब वह समझते थे कि हमारे शरीर जीर्ण हो गए हैं, तब वह इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग दिया करते थे। यह परंपरा पर्याप्त समय तक चलती रही। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए चला तो उसके गुरु ने कहा था कि भारतवर्ष से कोई जोगी लाना। बहुत प्रयत्न के पश्चात एक भारतीय योगी उसके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। एक दिन प्रातःकाल उस योगी ने सिकंदर को आदेश दिया कि चिता तैयार कराओ, मैं अभी अपने शरीर को समाप्त करना चाहता हूँ। सिकंदर ने ऐसा न करने के लिए बहुत अनुनय विनय किया, परंतु योगी ने कहा, मेरी अवस्था 80 वर्ष की है, मुझे आज तक कभी ज्वर नहीं आया। आज मुझे ज्वर हो गया है, अतः मेरा शरीर अपवित्र हो गया है। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। और उसने अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने शरीर को भस्म कर दिया था। महर्षि दयानंद जी भी मृत्युंजय थे। मौत उनके पास आती थी, परंतु वह उसे ठोकर मारकर भगा देते थे। दीपावली के दिन उन्होंने अपनी इच्छा से ही देह त्याग किया था। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।